अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस। साइंटिस्ट था वेदर फ्लेमिंग 1880s में उसने ऑब्जर्व किया कि डिवाइडिंग सेल में जब सेल डिवाइड हो रहा था उसका जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो तब्दीलियों के मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता है और इस मराहल को उसने माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन की ऐसी किस्म है जिसमें सेल डिवाइड होता है और क्या बनाता है? डॉटर सेल्स। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है? सेल। ऐसी डिवीजन जिसमें सेल डिवाइड होके कितने सेल्स बनाता है? डॉटर सेल, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सेम होंगे एज पेरेंट सेल। मतलब अगर जो पेरेंट सेल है ये वाला सेल क्या होगा जो डिवाइड करेगा वो क्या होगा? पेरेंट सेल। जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने ही क्रोमोसोम जो हैं डॉटर सेल्स के अंदर भी होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसी डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है और नए डॉटर सेल्स बनाता है माइटोसिस कहलाती है, जिसमें दोनों में पेरेंट और जो डॉटर सेल उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। माइटोसिस जो है ये अकर्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, सिर्फ और सिर्फ किन सेल्स में होगी? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जो सोमैटिक सेल्स हैं उसमें माइटोसिस होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल। मल्टी मीन मोर, सेलुलर मीन ज़्यादा से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। उनके अंदर जो सोमैटिक सेल्स होंगे उनमें कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस होगी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सोमैटिक सेल्स बेसिकली ऐसे सेल्स को बोला जाता है जो बॉडी को बना रहे होते हैं, बॉडी की जो कंपोजिशन कर रहे होती हैं उनको कौन से सेल्स कहा जाता है? सोमैटिक सेल्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया है, ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेम डिवीजन होती है लेकिन हम इसको माइटोसिस नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखें ये मल्टी सेलर यानी कि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें देखें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यहाँ पे भी एक सेल मजीद कितने आगे सेल बनाएगा? 2 ही सेल बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। इसको हम माइटोसिस नहीं कहते। इसकी रीज़न क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए इस डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट देखिए सोमैटिक और जर्मलाइन सेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स होती हैं? ऐसे सेल्स जो कि बॉडी को बनाते हैं। दो सेल्स दैट फॉर्म बॉडी। ऐसे सेल जो हमारी बॉडी को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो किसी जानवर की बॉडी को बनाती हैं वो सेल्स क्या कहलाते हैं? सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। उसके अलावा अगर हम जर्मलाइन सेल देखें तो जर्मलाइन सेल क्या कहते हैं? ये गैमीट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स दैट गिव राइज जर्मलाइन सेल्स क्या हैं? सेल दैट गिव राइज गैमीट्स। गैमीट जैसे कि एग और स्पर्म। ऐसे सेल जो बॉडी किसी जानदार की बॉडी को बनाती हैं वो क्या कहलाते हैं? सोमैटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जो गैमीट को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जर्मलाइन सेल्स।
सोमैटिक सेल्स में क्या आती है? माइटोसिस। जो सोमैटिक सेल्स होंगे उनमें कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होंगे उनमें कौन सी होगी? मियोसिस। उनमें कौन सी होगी? मियोसिस। जैसे सोमैटिक सेल्स की अगर एग्जांपल देखें, स्टमक के सेल्स हैं, ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, न्यूरॉन जो सेल्स हैं, इसके अलावा स्टमक के अंदर जो सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी? सोमैटिक सेल। लेकिन जो गैमीट यानी कि जो एग और स्पर्म होंगे उनके अंदर जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी? मियोसिस। सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सी होगी? माइटोसिस। फर्दर अगर हम देखें, माइटोसिस जो है उसको जो है दो मेजर फेसिस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो फेसिस हैं आगे फर्दर माइटोसिस की। एक है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी इसके अंदर क्या है? साइटोकाइनेसिस। फर्दर दो डिवीजन है आगे मेन माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। अगर तो न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हो तो न्यूक्लियस की डिवीजन को क्या बोला जाता है? कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर यहाँ पे देखिए क्या? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड करता है तो उसकी डिवीजन क्या कहलाएगी? कैरियोकाइनेसिस। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड। अगर साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर डिवीजन हो तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस। फर्दर कैरियोकाइनेसिस जो है मज़ीद 4 फेसिस में डिवाइडेड है। 4 फेसिस हैं इसके अंदर। पहली जो फेस है इसके अंदर, हाँ जी, कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवीजन है उसकी 4 फेसिस में। सबसे पहले इसके अंदर आती है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है, यहाँ पे देखें दोबारा से, कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फर्दर कैरियोकाइनेसिस 4 फेसिस में डिवाइड है। पहली फेस इसके अंदर क्या है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से इसको याद भी करना है और लिखना भी है। बेसिक डेफिनेशन जैसे कि सोमैटिक सेल, जर्म लाइन सेल्स, माइटोसिस की फर्दर कितनी फेसिस हैं, कैरियोकाइनेसिस की फर्दर कितनी फेसिस हैं। ठीक है, माइटोसिस की डेफिनेशन और ये कि हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिवीजन होती है उसे हम जो है वो माइटोसिस क्यों नहीं बोलते। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने इस तरह से इसको याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।